मॉर्निंग, मैं संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 में हमने पढ़ लिया था शिक्षण प्रतिमान क्या है। कल वाले वीडियो में हमने देखा था अच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है, वो मैंने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान। आज का हमारा प्रकरण रहेगा ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको बुनियादी शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है, या इसको बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। आज हम पढ़ेंगे ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको एक और नाम से जाना जाता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेसर मतलब रॉबर्ट ग्लेसर, ठीक है। तो इस प्रतिमान का विकास 1962 में हुआ था। सबसे पहले प्रतिमान का विकास कब हुआ था? 1962 में। इसके जन्मदाता कौन थे या प्रतिपादक? जन्मदाता थे रॉबर्ट ग्लेसर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के या बुनियादी प्रशिक्षण प्रतिमान के या ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ था? 1962 में। और इस प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? रॉबर्ट ग्लेसर। क्लियर है? अब इस प्रतिमान का दूसरा नाम कक्षा सभा प्रतिमान रखा गया। इस प्रतिमान का दूसरा नाम कौन सा नाम है इसका? कक्षा सभा प्रतिमान। ओके, तो इस प्रतिमान का दूसरा नाम कक्षा सभा प्रतिमान रखा गया। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कक्षा सभा प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे, तो कौन थे? रॉबर्ट ग्लेसर। और इस कक्षा सभा प्रतिमान का विकास कब हुआ? 1962 में। अगर प्रश्न आता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है, तो रॉबर्ट ग्लेसर। और इस प्रतिमान का विकास कब हुआ? 1962 में। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रश्नों को घुमाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो कक्षा सभा प्रतिमान भी वही है और ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान भी वही है, क्योंकि इस प्रतिमान का दूसरा नाम क्या है? कक्षा सभा प्रतिमान। इस प्रतिमान में व्यक्तिगत गुणों का विकास तथा शिक्षण के महत्व को समझाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखेगी? शिक्षण का महत्व, शिक्षण का महत्व और व्यक्तिगत गुणों का विकास। व्यक्तिगत गुणों का विकास। इस प्रतिमान में शिक्षण के महत्व को समझाते हुए व्यक्तिगत गुणों का विकास किया गया, मतलब महत्व को समझाया गया। इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सक्षमता। व्यक्तिगत सक्षमता क्या होती है? जैसे कर्तव्य, आत्मबोध, प्रेरणा, शिक्षण का कर्तव्य पालन आदि कौशलों को विकसित करना है। मतलब इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत सक्षमता का विकास, जैसे कौशल, नेतृत्व, प्रेरणा, शिक्षण, ये सभी का क्या करना है? विकास करना है। इस प्रतिमान में यह बताया गया है कि शिक्षण एक विशेष क्रिया है। शिक्षण कैसी क्रिया है? विशेष, जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। जो कि अधिगम की उपलब्धि, अधिगम मतलब सीखना, सीखने की उपलब्धि
प्रक्रियाओं को 4 बुनियादी घटकों में बांटकर प्रस्तुत किया गया। वो घटक कौन से हैं? तो सबसे पहले तो अनुदेशात्मक उद्देश्य है। किसी भी चीज के लिए क्या लिया जाता है? उद्देश्य, जो उसका पूर्ण व्यवहार देखा जाएगा। फिर अनुदेशात्मक प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अंत में निष्पत्ति मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह हमारा ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान। मैं आपको वापस समझा दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं कि ग्लेसर का सामान्य प्रशिक्षण प्रतिमान का दूसरा नाम क्या है? कक्षा सभा प्रतिमान। इस प्रतिमान के जन्मदाता रॉबर्ट ग्लेसर है। इसका विकास 1962 में हुआ था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से व्यक्तिगत गुणों का विकास करना है, शिक्षण के महत्व को समझाना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत सक्षमता का विकास करना है, जैसे प्रेरणा, कौशल, कर्तव्य आदि चीजों का विकास करना है। तथा इसमें 4 घटक थे, जो थे अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्ण व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति मूल्यांकन। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा रॉबर्ट ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, वो हमारा टॉपिक आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।